हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी हिंदी टीचर भावना। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज करेंगे हम लोग कक्षा 6 का लेक्चर नंबर 2 अध्याय 5वें का राखी। तो बच्चों, हम लोगों ने पहले पार्ट में क्या किया था। हमने पहले पार्ट में कविता पठन किया था। कविता पठन करने के बाद हमने शब्दार्थ देखे थे। तो जैसे कि मैंने बताया, कविता पठन में क्या था, राखी रक्षाबंधन का एक दृश्य दिखाया गया था कि मैं राखी तभी बांधूंगी। सुभद्रा नाम देखा था। सुभद्रा किसका नाम था? कवित्री का नाम था। जिन्होंने राखी चैप्टर को लिखा है उनका नाम क्या है? सुभद्रा है। तो जब आप लोगों ने अपनी अपनी पुस्तकें खोलेंगे, पुस्तक खोलते ही आप लोग आएंगे पेज नंबर 24 पर, तो आपको एक पीले से ग्रे से कलर का ब्रैकेट मिलेगा ऊपर, जिसमें वर्ड बनी हुई है। कलर कुछ ग्रीन टाइप है, लाइट ग्रीन है, बहुत लाइट ग्रीन है और डार्क ग्रीन की शेड्स है और फिर लाइट है बहुत ज्यादा। तो उसमें वर्ड में जो लिखा है तो वो मैं आपको एक बार पढ़ के बताती हूँ। प्रस्तुत कविता कृष्ण को संबोधित करके लिखी गई है। इसमें राखी की महत्वता, यानी राखी की महत्वता क्या है कि एक भाई बहन की रक्षा करेगा, एक भाई बहन की रक्षा करेगा। तो महत्वता को बताया है, महत्वता का वर्णन किया है और फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है इसकी भाषा सहज, सरल और रुचिकर है। कंपी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सन 1904 में हुआ था। क्योंकि एक कवित्री ने लिखी है तो हमें वो पता होनी चाहिए किसने लिखी है। किसने लिखी है हमारी कविता? हमारी कविता लिखी है ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिनका जन्म कब हुआ था? सन 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी। कितनी छोटी उम्र रही होगी? 15 वर्ष। आप अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तब आपकी उम्र 15 वर्ष होगी, मतलब 6-7 की कक्षा में उन्होंने लिख दी होगी ये कविता, जो मर्यादा में छपी थी, यानी कि कोई मैगजीन होगी, मर्यादा में छपी थी। मुकुल के लिए उन्होंने शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 1900 यानी 1948 में एक कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया, यानी कि 1950 में 2 कम में उनका निधन हो गया। ठीक है, जब उनका निधन हो गया उसके बाद हमने पहले में शब्दार्थ और कविता देख ली थी। कविता क्या थी हमारी? कविता में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार भाई को राखी बांधने के लिए वो कह रही है और मेरी लाज बतानी है आपको उस राखी से। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है? कवित्री राखी किसे भेज रही है? किसे भेज रही है? श्री कृष्ण जी को। तो लिख लीजिए आप सब, आप लोग स्वयं लिख लीजिए। कवित्री किसे भेज रही है राखी? श्री कृष्ण जी को। कवित्री किसे भेज रही है राखी? श्री कृष्ण जी को। दूसरे का आप किसे की जगह लिख लेंगे? श्री कृष्ण जी। कवित्री भैया को राखी भेजकर क्या कह रही है? क्या कह रही है? मेरी लाज बचा लेना, यानी बचा लेना मेरी लाज, बचा लेना मेरी लाज। तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कवित्री भैया को राखी भेजकर कह रही हैं कि बचा लेना मेरी लाज। नंबर तीसरा देखिए आप, तीसरा क्या दिया हुआ है आपको? कवित्री ने राखी के विषय में क्या पढ़ रखा है? क्या पढ़ रखा है कि राजस्थान के इतिहासों में अगर मैंने शत्रु को भी राखी बांधी तो वो भी क्या बन गया? मित्र बन गया। यानी कि क्या पढ़ रखा है इतिहास में? के लिखिए आप, इसमें से लिखेंगे कवित्री ने राखी के विषय में पढ़ रखा है कि देखिए आप इधर आइए, इधर आपको क्या दिया हुआ है कि वीर चरित्र राजपूतों का पढ़ती हूं मैं राजस्थान, यानी क्या पढ़ती हूँ? राजस्थान को पढ़ती हूँ। तीसरे पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या? वीर चरित्र राजपूतों का पढ़ती हूँ मैं राजस्थान। क्या पढ़ रखा है? राजस्थान को पढ़ रखा है। पढ़ते पढ़ते आंखों में छा जाता राखी का ज्ञान, यानी क्या चल जाता है? राखी का ज्ञान। कि मैंने पढ़ रखा है वीर किनके बारे में? कि वीर चरित्र के बारे में, वीर चरित्र राजस्थान के बारे में, वीर चरित्र राजस्थान के बारे में। राजस्थान के बारे में। अब देखते हैं अपना चौथा प्रश्न।
कवित्री कौन सी राखी के अज्ञान का उल्लेखन कर रही है? कौन सी राखी के अज्ञान का उल्लेखन कर रही है? चौथे में वीर चरित्र राजस्थान का। किसका? वीर चरित्र राजस्थान का। किसका कर रही है? वीर चरित्र राजस्थान का। अब देखते हैं पांचवा क्या दिया हुआ है? कवित्री राखी कविता में कौन से घाव का वर्णन कर रही है? कौन से घाव का वर्णन कर रही है वो? जलियांवाला। तो क्या लिखेंगे? कौन से की जगह लिखेंगे आप? क्या आप कौन से की जगह सिर्फ लिखेंगे जलियांवाला। देखिए आप इधर देखिए, कहां पर हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था पपीतों का पाप भूल जाऊं। हाँ ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 7 पर आइए आप। 7 में आपको क्या दे रखा है? हृदय कांपता, हृदय धड़कता है, मेरी भाषा है मेरी भारी आवाज, जब भी चौंकता है जलियांवाला का वह गोलंदाज। तो किसका कर रही है? जलियांवाला बाग का। जलियांवाले किसका आख्यान कर रही हैं? क्या है? वर्णन कर रही हैं घाव का। जलियांवाले घाव का वर्णन कर रही हैं। अब देखते हैं हम कौन सा अपना 6, हमारे 5 तक हो गए। 5 के बाद छठा हमारा अंतिम प्रश्न है। छठा देखिए, छठा क्या दिया हुआ है आपको? छठा दिया हुआ है कवित्री ने राखी कविता में कौन से पापों को और संकेत किया है? कौन से पापों की ओर संकेत किया है? देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है। कैसे? यम की सूरत उन पपितों का पाप भूल जाऊं कैसे, घाव आज भी ताजा है फिर मन को समझाऊं कैसे। कैसे? जो यम की सूरतों में क्या हुए? पपित होके आए और उन्होंने क्या करा? उन्होंने लाज गवाई। औरतों ने, बहनें कई सिसकती हैं, हाँ सिसक ना उनकी मिट पाई, लाज गवाई गाली पाई, 30 पर कोली खाई। तो कौन से पापों की बात कर रही हैं? तो कवित्री पापों की बात कर रही हैं। कौन से? पपित पापों की। किसकी? पपित पापों की। किसकी जगह आप क्या लिखेंगे? पपित। किसकी जगह आप क्या लिखेंगे? पपित। पपित पापों की। और पपित का हमने अर्थ यहाँ पे भी देखा। आप इधर आइए, हमने शब्दार्थ जो पढ़े थे कल, उसमें हम लोगों ने पपित का अर्थ पढ़ा था। देखिए आपने मार्क नहीं कर रखा, पपितों में लिख रखा है इन्होंने पाप। पपित पपित होते हैं ऐसा पाप जो क्या हो? जो शेमलेस हो, जो गिरा हुआ हो एकदम से। तो यानी पपित पापों के बारे में बात कर रही है। तो मैं प्रश्न उत्तर फिर से दोहरा देती हूँ। कवित्री राखी किसे भेज रही है? कवित्री राखी श्री कृष्ण को भेज रही है। आप किसी की जगह श्री कृष्ण लिख लेंगे। कवित्री भैया को राखी भेजकर क्या कह रही है? कवित्री भैया को राखी भेजकर कह रही है कि बचा लेना मेरी लाज, बचा लेना मेरी लाज। तीसरा, कवित्री ने राखी के विषय में क्या पढ़ रखा है? क्या पढ़ रखा है? कवित्री ने राखी के विषय में पढ़ रखा है कि वीर चरित्र राजस्थान के बारे में। किसके बारे में पढ़ रखा है? वीर चरित्र राजस्थान के बारे में। तो आप क्या करेंगे इसमें? क्या चौथा क्या है हमारे पास? कवित्री कौन सी राखी के अज्ञान का उल्लेख कर रही है? कौन सी राखी के का उल्लेख कर रही है? वो किसका कर रही है? वीर चरित्र राजस्थान का। तो कैसे लिखेंगे आप? कवित्री राखी कविता में कवित्री चौथा है आपका। कवित्री वीर चरित्र कौन की जगह? राजस्थान का आख्यान का उल्लेखन कर रही है। पांचवा क्या है आपका? कवित्री राखी कविता में कौन से घाव का वर्णन कर रही है? कौन से? जलियांवाले घाव का वर्णन कर रही है। फिर आता है आपका छठा, कवित्री ने राखी कविता में कौन से पापों की ओर संकेत किया है? कौन से पापों की? पपित पापों की ओर संकेत किया है। तो बच्चों आपको हमेशा याद रखना चाहिए, राखी जो हमने ये पढ़ी थी कविता, ये किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो बच्चों अब आपको नीचे दिया हुआ है खा भाग में कि कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उसके संदर्भ भाव स्पष्ट करने हैं। मैंने पूरी कविता आपको बार बार पुनः दोहरा के पढ़ाई है, जिससे आपको थोड़ी बहुत याद हो जाए। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा है? लो आओ भुजदंड। तो पहले आप क्या करेंगे? संदर्भ लिख लेंगे। आपको स्वयं ही करना है, संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या लिखेंगे? हमारी पाठ्यपुस्तक कौन सी? आपकी निहारिका। हमारी निहारिका पाठ्यपुस्तक में से अध्ययन 5 राखी, जो किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है, उसमें से लिया गया है या फिर उसमें से है। तो क्या दिया हुआ है आपको? पहले लो आओ भुजदंड उठाओ, इस राखी में बंध जाओ, यानी कि अपनी भुजाओं उठाओ और इस राखी में बंध जाओ और भारत भूमि की राजपूतों को एक बार फिर दिखलाओ, यानी जो भारत भूमि ने जो राजपूतों में जो किया था उसे एक बार और फिर तुम दिखा दो।
दूसरा क्या दिया हुआ है, बहनें कई सिसकती हैं, हाँ सिसक ना उनकी मिट पाई, लाज गवाई गोली पाई, टीस पर गोली भी खाई। यानी कि क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लाज भी गवाई। क्या हुआ, बहन कहीं सिसकती हैं, कि उनकी रोने की आवाज़ मेरी आज तक सिसकती हैं। और वो कैसी आवाज़ है सिसकती हुई आवाज़ में, ना उनकी टीस भी नहीं मिट पाई। यानी उन्होंने तो लाज भी गवा दी अपनी, सब कुछ खो दिया, लाज गवाई गोली पाई, गाली भी पाई, कि उस पर उन्होंने गाली भी दे दी, कि गाली दे ही देते हैं, गाली एक गलत चीज़ है, तो आप सबको ऐसे नहीं सिखाई जाती। तो जो भी गाली देता है वो गलत काम करता है, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी कि गाली के बारे में कुछ भी। तो गाली भी खाई, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उस पर भी जो उनकी टीस नहीं, जो दर्द था उस पर भी वो गोली मार के चले गए। अब देखते हैं तीसरा, डर है कहीं ना मरसालाल का, फिर से पड़ जावे घेरा। यानी वो फिर से घेरा ना पड़ जाए मरसाला का, जिस प्रकार से हुआ। ऐसी समय द्रौपदी जैसे कृष्ण सहारा है तेरा। ऐसे समय में द्रौपदी को सिर्फ क्या सहारा है, कृष्ण सहारा है तेरा। तभी तो राखी किसे भेज रही है, श्री कृष्ण को। ठीक है, तो अब देखते हैं रिक्त स्थान। यम की सूरतें उन डैश का पाप भूल जाऊं कैसे। तो देखिए आप, रिक्त स्थान में आपका पहला क्या होगा, पहले में उन्होंने क्या बोला, यम की सूरतों में जो पपित आए उनका पाप भूल के जाऊं कैसे। क्या है इसमें, यम की सूरत उन पपितों का पाप भूल जाऊं कैसे। ये जो आपका पहला दिया हुआ है उसमें उन्होंने रिक्त स्थान में खुद ही भर दिया है। देखिए आप, पहले में क्या दिया है, यम की सूरत उन पपितों का पाप भूल जाऊं कैसे। यानी कि पूरा आप देखेंगे खाली की जगह ही नहीं है। मैं बोलती हूँ यम की सूरत उन डैश पपितों का पाप भूल जाऊं कैसे, तब भी ठीक नहीं बैठ रहा, तो इसमें आएगा पपितो। वैसे इसमें पपितो आएगा, लेकिन इन्होंने दे दिया है जो कि गलत है। आप इसे सही कर लेना। आप क्या करना, आप पपितो लिखना, और पपितो के बाद क्या कर देना, उसके नीचे लिख देना डैश, पपितो की जगह डैश कर देना। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर। क्या भेजा है सजा सजा कर, न्यूतम साज, नूतन साज, न्यूतन मतलब नया। कई बार भेजा है जिसको सजा सजा कर न्यूतन साज। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या दिया हुआ है आपको, साखी डैश बनाकर रख लेना लाज। साखी मतलब क्या, साखी राजस्थान बनाकर रख लेना साज, राजस्थान आएगा तीसरे में। चौथा देखिए, चौथा क्या दिया हुआ है आपको, कई बहन डैश हैं, हाँ सिसक ना उनकी डैश पाई। क्या लिखेंगे हम, बहनें कई सिसकती हैं, हाँ बहनें कई सिसकती हैं, हाँ सिसकती हैं, हाँ बहनें कई सिसकती हैं, हाँ स ई स क ती, ये सा है, ये सा है, ये क्या है आपका सा है। बहनें कई सिसकती हैं, हाँ से ई स क ती, बहनें कई सिसकती हैं, हाँ सिसकती हैं, हाँ। तो आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, है सिसक ना उनकी डैश पाई, सिसक ना उनकी मिट पाई। दूसरे का क्या है आपका मिट पाई, दूसरे का क्या है आपका मिट पाई। अब देखते हैं पांचवा और अंतिम। पांचवा क्या दिया हुआ है आपको, आकर भैया बहन डैश ने कष्ट का भार हरू। आकर भैया बहन सुभद्रा, सुभद्रा कौन है, राइटर है इसकी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो एक बार और दोहरा लेते हैं पुनः, क्या लिखेंगे, यम की सूरत उन पपितों, पपितों पे आप डैश लगा लेंगे, और फिर का पाप भूल जाऊं कैसे, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर न्यूतम साज। तीसरा, साखी राजस्थान बनाकर रख लेना लाज, भाई बहन कई डैश हैं, राजस्थान पहले में क्या आएगा, बहन कई राजस्थान है, तीसरे का राजस्थान। एक बार और देखते हैं, साखी राजस्थान बनाकर रख लेना लाज। चौथा क्या है आपका, बहनें कई सिसकती हैं, हाँ सिसक ना उनकी मिट पाई, सिसक ना उनकी मिट पाई। फिर देखते हैं पांचवा, पांचवा क्या है हमारा, आकर भैया बहन सुभद्रा के कष्ट का भार हर लो। फिर आती है भाषा शैली, भाषा शैली में क्या है, शब्द विलोम। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, शब्द विलोम यानी इनके विपरीत शब्द क्या होंगे, कि न्यूतम नया यानी कि पुराना, न्यूतम नया यानी कि पुराना। वीर, वीर क्या होते हैं हमारे जो बिल्कुल अच्छे हो, तो वीर का क्या हो गया नालायक,
वीर का नालायक, जो नालायक हो वो क्या है, विलोम यानी उल्टे। वीर मतलब बहादुर। शत्रु, अशत्रु। शत्रु मतलब क्या हो गया, आपका शत्रु हो गया, और वैसे आप बोल सकते हो मित्र या फिर अशत्रु। मित्र, शत्रु, मित्र। सखी, सखी मतलब आपका साथी, दुश्मन। सखी, दुश्मन। पपित, पपित मतलब क्या है, आपका ऐसी शेमलेस वर्क, यानी आप क्या करो फिर एक अच्छा कार्य, अच्छा कार्य। छठा पाप, पाप का क्या हो गया आपका, बिल्कुल पाप, और आपका क्या हो गया, आप ऐसा काम कर दो कोई धन्य कार्य। और बाकी गवाही और कृष्ण। कृष्ण क्या है, आपके भगवान है, और गवाही, गवाही क्या हो गई, किसी चीज का वो हो गया, और मतलब आपको दलील ना देनी हो, ना दलील देनी हो। तो बच्चों इस प्रकार से अब हमारे क्या हो गए, हमने आज क्या क्या करे, प्रश्नोत्तर देखे, प्रश्नोत्तर के बाद हमने रिक्त स्थान देखे, शब्द विलोम मैंने आपको ओरली बताए, और बाकी अब हमारा क्या रह गया, अब हमारी भाषा शैली सारी हो चुकी है। पर्यायवाची आप स्वयं करेंगे, और बाकी शब्दार्थ वगैरह आपने लिख ही लिए होंगे कॉपियों में, आप इसे अच्छे से कॉपियों में मेंटेन करके लिखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब अच्छे से रहिए, और आप गृह कार्य में क्या करेंगे, आप इन कार्यों को फिर से दोहराएंगे, अध्ययन करेंगे। अध्ययन बहुत जरूरी होता है, अध्ययन करते रहेंगे तो एक दिन आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें कि हम सब क्या हैं, बहन भाई हैं, हम सब इसका हिस्सा हैं। तो हमें रक्षाबंधन के लिए क्या करना चाहिए, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा रक्षा करनी चाहिए, तो आप सभी लोग रक्षा करेंगे, मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो बच्चों हम लोगों ने प्रश्नोत्तर शब्दार्थ इससे पहले वाले लेक्चर सीरीज में की थी, शब्दार्थ और पाठ्य पठन किया था। उसके बाद हमने अभी प्रश्नोत्तर करे हैं। प्रश्नोत्तर के बाद हमने रिक्त स्थान देखे, रिक्त स्थान से पहले हम लोगों ने भाव स्पष्ट किए थे। अब हम आते हैं विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द का मतलब आप सभी लोग समझते हैं, भाषा शैली में हम लोग विलोम शब्द करेंगे, यानी एक शब्द का उल्टा, यानी विपरीत। विपरीत शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। आपको एक शब्द दिया हुआ न्यूटन, न्यूनतम का मतलब आपको पता होगा। आप क्या करेंगे, विलोम शब्द लिख लेंगे। विलोम, ये एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द और एक तरफ लिखेंगे विलोम, यानी इनके उल्टे। कैसे, एक तरफ लिखेंगे शब्द और एक जगह क्या लिखेंगे, विलोम, यानी उल्टे। तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, ये शून्य है, शून्य से शुरुआत करते हैं। हम आते हैं प्रथम की तरफ। प्रथम हमें क्या दिया हुआ, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब हमने देखा था क्या, नया। तो नए को हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या दिया हुआ है आपको, शब्द विलोम। हमें पता है बच्चों न्यूटन का मतलब क्या होता है, नया, तो हम इसका क्या लिखेंगे, पुराना, पुराना। न्यूनतम का नया, पुराना। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, दूसरा दिया हुआ है हम लोगों को वीर। वीर क्या होते हैं, जो बहादुर हों। वीर क्या होते हैं, जो बहादुर हों, तो बहादुर का कायर, तो बहादुर का कायर या है, तो क्या हुआ गया, बहादुर का कायर। तो पहला क्या था हमारा, न्यूनतम, न्यूनतम का पुराना, वीर, कायर। तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तीसरा दिया हुआ है बच्चों हम लोगों को शत्रु। शत्रु क्या है, हमारे वो लोग जो हमें आघात करते हैं। तो शत्रु का क्या होगा, मित्र। शत्रु का क्या होगा, मित्र, यानी शत्रु तो हमारे क्या है, जो दुश्मन है, और मित्र हमारे दोस्त। अब देखते हैं चौथा। चौथा क्या है हम लोगों का, सखी। हमारा क्या है, सखी। सखी किसे कहते हैं, सखी कहते हैं किसी के साथी या मित्र को, या फिर कह लो इसके साथ जो, जिसके साथ आप आराम से काम कर सको। तो सखी का क्या हो गया, आपका ऐसा दोस्त, यानी एक तरीके से मित्र ही, यानी आपका ऐसा सखा जिससे आप क्या करते हो, बहुत आराम से काम कर सकते हो। तो सखी दुश्मन, सखी दुश्मन। तो बच्चों अभी तक हमने क्या देखा, न्यूनतम, पुराना, वीर, कायर, शत्रु, मित्र, सखी, दुश्मन। अब हम चलते हैं पांचवे की तरफ। पांचवा हम लोगों का क्या है, पपित। पतत, पतत हम लोगों ने हमारे, पतत हम लोगों ने किस में देखे थे, हमारे शब्दार्थ में भी देखा था। इसका मतलब जैसे हमने न्यूटन का देखा था। पपित क्या होता है, पपित एक ऐसी हरकत होती है जो बिल्कुल गिरी हुई हो, शेमलेस, जो काम हमें नहीं करना हो फिर भी हम कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, पपित कहते हैं। तो जब हम लोग शर्म वाला काम कर रहे हैं तो उसका विलोम क्या होगा,
बेशरम। क्या होगा? बेशरम। जिसमें बे मतलब जिसमें शर्म ना हो, बेशरम। तो न्यूनतम का नया था तो हमने लिखा पुराना। फिर वीर, वीर का क्या था? कायर, पुराना। ये क्या है हमारा? पुराना। फिर उसके बाद वीर, वीर का क्या हुआ? कायर, शत्रु, मित्र, और सखी, दुश्मन, पपत, बेशर्म। अब आते हैं अपने छठे की ओर। छठे में हमारा क्या है? छठे में हमारा है पाप। अगर आप लोग पाप कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि क्या करें? आप पाप कर रहे हैं तो आप क्या करिए? पुण्य कीजिए। मतलब एक ऐसा काम करिए जिससे आपका पाप धुल जाए, यानी पाप का क्या हो गया? पुण्य। अब पाप का क्या हो गया? पुण्य। पे छोटे उ की मात्रा, फिर आदड़ है और फिर रिय, पुण्य। फिर आते हैं हम अपने सातवें की तरफ। सातवां क्या है हमारा? गवाही। सातवां क्या है हमारा? गवाही। गवाही का हम लोग क्या लिखेंगे? गवाही, जो कोई गवाही दे रहा हो तो क्या को लिखेंगे हम इसका? पाई। गवाही का हम लोग क्या लिखेंगे? तो बच्चों सातवां आपकी पुस्तकों में क्या दिया हुआ है? गणवाही। गणवाही कोई शब्द नहीं होता और ना इसका कोई अर्थ है। आपकी भाषा शैली में गलत दिया हुआ है, ये शब्द कुछ और हो सकता है या फिर कुछ किसी प्रकार से गलत हो गया हो, तो आप इसे नहीं लिखेंगे। आप हम लोग देखते हैं कृष्ण। कृष्ण क्या होता है? कृष्ण मतलब क्या हो गया? भगवान। और एक तरीके से क्या हो गए? हमारे वो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? धवक। धवक मतलब क्या होता है कि आपके, जैसे आप बोलते हैं कृष्ण मतलब वो भैया को कह रही थी, धवक मतलब वो भैया नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे? न्यूनतम, पुराना, वीर, कायर, शत्रु, मित्र, सखी, दुश्मन, पपत, बेशर्म। पपत मतलब क्या था? शर्म वाला, तो वो उसका हमने क्या लिखा? बेशर्म। पाप, पुण्य, कृष्ण, धवक। तो हमारे विलोम शब्द हो गए। विलोम शब्द के बाद आपके दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द, जिनमें आपको 3-3 शब्द लिखने हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, आप वो 3-3 शब्द लिख लीजिए। पहले आपको क्या दिया हुआ है? कृष्ण। कृष्ण को हम लोग क्या कहते हैं? श्याम। कृष्ण को हम लोग क्या कहते हैं? श्याम। और कान्हा और मुरलीधर, या कहते हैं मनमोहन, ये भी बोल सकते हैं। तो कृष्ण को हम लोग क्या क्या लिखेंगे? श्याम, कान्हा, मुरलीधर। श्याम, कान्हा, मुरलीधर। फिर आते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या है हमारा? भुजा। भुजा क्या हो गया आपका? भाई, यानी बाह। भुजा क्या हो गया? बाह। बाह, बाजू, हाथ। बाह, बाजू, हाथ। कैसे कहेंगे? भुजा को लिखिए बाह, बाजू, हाथ। बाह, बाजू, हाथ। फिर क्या आते हैं हम भैया पर। भैया किसे कहते हैं? भाई को, भ्राता को या महोदय को। भाई को, भ्राता को या महोदय को। फिर आते हैं अंतिम पर, जो क्या है हमारा? कष्ट। कष्ट का क्या है हमारा? कष्ट का बोल सकते हैं पीड़ा, दुख और दर्द। या तो पीड़ा हो रही है, दुख हो रहा और दर्द हो रहा, उसे क्या कहेंगे हम? कष्ट कहेंगे। कष्ट, पीड़ा, दुख, दर्द। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा कष्ट है। अब बच्चों आपको दे रखा है भावबोध। भावबोध में आपको ये तो आपको स्वयं ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या दे रखा है? इस कविता में को लेखकी का जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय हमने शुरुआत में देखा था, जो उसमें हमें बॉक्स में दिया हुआ है। पहली ये दी हुई है आपको चिड़िया सी बनाकर, यहाँ से आपको लिखना है अपनी भाषा में, यानी आप अपने शब्दों में जिस प्रकार इसे सुंदर से सुंदर बना सकते हैं आप लिख लीजिएगा। फिर आता है कविता की प्रथम और अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ संदर्भ सहित लिखिए। तो संदर्भ हमने लेक्चर नंबर जब पहला देखा था तो उसमें मैंने आपको संदर्भ लिखना बताया था, दूसरे में अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो उसमें मैंने क्या बताया था? संदर्भ लिखने के बाद आप पंक्तियां पढ़ेंगे, पंक्तियां पढ़ने के बाद जैसे मैंने आपको समझाई थी आप वह लिख लेंगे। फिर आते हैं तीसरे की तरफ, बच्चों को फुट अच्छा ये तो आपको पजल दी हुई है, ये आपको सॉल्व करनी है, मदद करनी है इस व्यक्ति की। तो बच्चों अब हमारा क्या हुआ? अब हमने ये लगभग पार्ट पूरा ही कर लिया है। अब आप क्या करेंगे? आप इसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। बाय बाय।